रावण का पुत्र मेघनाद एक अति महारथी योद्धा था। उससे बड़ा योद्धा संसार में दूसरा और कोई नहीं था। मेघनाद के पास दिव्य रथ, अजय अक्षय तर्कस सहित अनेकों तामसी माया थी, जिससे युद्ध के समय वह रथ सहित बादलों में छुपकर शत्रु पर वार करने लगता था। इस कारण उसे मार पाना लगभग असंभव था। इंद्र को हराने के कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेघनाद को लक्ष्मण जी ने नहीं बल्कि इंद्रदेव ने मारा था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसका रहस्य बताने वाला हूँ कि इंद्रजीत का वध इंद्रदेव ने कैसे किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। मेघनाद एक ऐसा योद्धा था जिसका वध करना साधारण मानव तो क्या, स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था। वह अपने पिता व लंका के राजा रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली था। रामायण के युद्ध में मेघनाद ने 3 दिनों तक भीषण युद्ध किया था और इन 3 दिनों में उसने श्री राम की सेना को इतना संताप दिया था जितना सभी राक्षस मिलकर भी नहीं दे पाए थे। प्रथम दिन उसने स्वयं नारायण के अवतार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, जिसे गरुण देवता के द्वारा मुक्त करवाया गया। दूसरे दिन के युद्ध में उसने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, जिसके बाद संजीवनी बूटी से उनके प्राणों की रक्षा हो पाई थी। तीसरे एवं अंतिम दिन के युद्ध के पहले मेघनाद अपनी कुल देवी निकुंभला का यज्ञ कर रहा था, जिसके संपूर्ण होने के पश्चात उसे हराना असंभव था। ऐसा उसको ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त था। इसलिए विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने उसका यह यज्ञ विफल कर दिया था। भगवान ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वर देते समय बताया था कि जो कोई भी उसका यज्ञ पूर्ण होने से पहले विफल कर देगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु हो। मेघनाद को त्रिदेव से 3 महाशक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिसके कारण वह ब्रह्मांड में अविजयी था। वह 3 अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र व नारायण अस्त्र। जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर यह तीनों अस्त्र एक एक करके चलाए तो तीनों ही लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं भगवान विष्णु के शेष नाग के अवतार थे। फिर मेघनाद को लग गया कि अब उसका अंत निश्चित है। इसके बाद भी मेघनाद लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध कर रहा था। उसके पास कई मायावी शक्तियां एवं हवा में उड़ने वाला रथ था, जिसकी सहायता से वह लक्ष्मण पर 10 दिशाओं से आक्रमण कर रहा था। लक्ष्मण भी उससे लगातार 3 दिन तक युद्ध कर रहे थे, किंतु उसकी माया व तीव्र गति के कारण उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंत में लक्ष्मण जी ने एक ऐसा बाण उठाया जिससे मेघनाद का शीश धड़ से अलग हो गया। उस बाण के बारे में रामायण में लिखा है, तदेन्द्रमस्त्रम सौमित्रि संयुग्यस्व पराजितम सर्वश्रेष्ठ धनुश्रेष्ठे विकर्ष निब्रवीत। अर्थात अपने श्रेष्ठ धनुष पर इंद्र का अस्त्र, जो कि अपराजित है, लगाकर सौमित्र ने सर्वश्रेष्ठ धनुष के प्रत्यंचा को पीछे खींचा। दोस्तों, जिस शक्ति से लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया, उस शक्ति को इंद्रास्त्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंद्रजीत को हराने के लिए इंद्रदेव का अस्त्र ही काम आया था। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।